हेलो प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा अपना एनसीईआरटी पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। और प्रीवियस में मैंने आपको क्या किया था बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड कराया था, ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखिए अच्छे से, ठीक है ना। सिर्फ मैंने 15 मिनट्स में आपका इंट्रोडक्शन कराया है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कुछ भी इधर उधर का नहीं है एक्स्ट्रा, बिल्कुल भी, ठीक है। चलो बेटा देखिए, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो अपने पास है 3.1, ठीक है ना। तो 3.1 में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें मुझे सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम जो है लीनियर इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से एक्स को लेट करना है, वाई को लेट करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कैसे उसको हमें मैनेज करना है, ठीक है। इसके बाद इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज के मतलब जो है जरिए सीखेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है, जो सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है ना। कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, उसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है, मैनी सॉल्यूशन है, या कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दिया हुआ है कि आपसे बोला गया है कि 10 स्टूडेंट है किसी एक क्लास में, ठीक है ना। और वो पार्टिसिपेट करते हैं मैथ की क्विज में, और इसमें आपसे बोला गया इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, मतलब गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से कितनी एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है। तो आपसे पूछा गया देन नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स हु पार्ट इन द क्विज, तो उस क्विज में कितने गर्ल्स और बॉयज ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आप क्या करो बेटा, सॉल्यूशन हेडिंग डाल दो, और जो आपको नहीं पता हो आप उसको लेट कर लीजिए। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, एक्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स ये कितनी हो जाएंगी, वाई। ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, बॉयज हो गए एक्स और गर्ल्स कितनी हो गई, वाई, ठीक है। चलिए अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे पता है कि गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों को मिला करके कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 10 लोगों ने। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब आपसे कहा गया जो गर्ल्स हैं, देखिए जो गर्ल्स हैं यानी जो है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, वो जो बॉयज है वो 4 ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए याद करिए मैंने आपको क्या समझाया था इंट्रोडक्शन में कि बाय एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना, तो जो इक्वल हो जाए। तो देखो बेटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। 1 और 2 को ऐड कर लो बेटा। तो कैसे लिखोगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 और y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ऐड करोगे x x क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। यानी देखिए y आपने किसको लेट किया था, गर्ल्स को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई बेटा, 7, ठीक है। तो अब जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने आ जाएंगे बेटा, 3। ये चीज ठीक है, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आपसे कहा गया कि 5 पेंसिल्स, ठीक है ना, 5 पेंसिल एंड 7 पेन के जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 50 रुपीज है। वेयर आर द लिखा हुआ, वेयर आर द 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46, और 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट कितना है, 46 रुपीज है। तो फाइंड द 1 पेंसिल एंड 1 पेन कॉस्ट, ठीक है ना, एक पेंसिल और एक पेन का जो है वो कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्यूशन करते हैं बेटा, फिर से इसको वापस से लेट करेंगे। लेट द 1 पेंसिल प्राइस, ठीक है ना, या कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स रुपीज, कितना ले लिया मैंने, एक्स रुपीज। फिर वापस से लेट द 1 पेन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू वाई रुपीज, ठीक है ना, और पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, वाई रुपीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज, अब आप एक चीज देखिए, अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप ये बताओ, जब एक पेंसिल का कॉस्ट है एक्स रुपीज, तो 5 पेंसिल का कितना हुआ, 5x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक है। इसी तरीके सेकंड में जब करेंगे तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 रुपीज, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों को क्या करो बेटा, इन दोनों में आप किसी एक को इक्वल कर लो, x या y में से, ठीक है। किसी एक को इक्वल करिए और वैल्यू पुट कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, एलिमिनेशन में। तो देखिए हम क्या करें कि हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दें 7 से, और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दें 5 से, x को इक्वल करने के लिए, ठीक है। तो इक्वल करिए, 5 7 35 प्लस 49y
इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 35, ठीक है। 7 से करिए, 7 7 सा 49x प्लस 5 5 सा 25 y इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 सा 33 कैरी हुआ, 5 4 सा 20 23, ठीक है। ये चीज़ कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक मैंने गलती से कर लिख दिया है। देखिए जब 5 से करेंगे तो 5 7 सा 35, ठीक है। चलो बेटा अब इसको सॉल्व करें। देखिए तो ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ठीक है। देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखिए 49 से 25 को माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। जब 49 से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये 2 24y, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 120, कैंसिल आउट कर लीजिए, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और जब y की वैल्यू 5 आ चुकी है, आप इसको पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो x कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। देखिए जब मैं सपोज मैं यही पुट कर लेता हूँ y इक्वल टू 5 यहाँ पे, तो जब यहाँ आप देखिए सॉरी y इक्वल टू 5 आप यहाँ पुट करोगे तो 5 7 से 35, यहाँ माइनस किया तो कितना बचा 15 और 5 3 जा 15, ठीक है। ये चीज़ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या करना है कि देखिए साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को कंपेयर कराना है, ठीक है। तो जब आप साइमल्टेनियस कंपेयर कराएंगे और a1 a2 और इसी तरीके से b1 b2 c1 c2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जो 3 कंडीशन जो मैंने आपको कराए थे ग्राफ के जरिए, ठीक है ना, उनको याद रखिए, ठीक है। इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आता है बेटा, ठीक। देखिए ध्यान से, तो जब इसको कंपेरिजन करेंगे a1 a2 b1 b2 से, तो आप यहाँ से देखो जो जब मैंने इसको कंपैरिजन किया तो जो a1 की वैल्यू आई वो कितनी आई 5 और b1 की वैल्यू कितनी आई -4, c1 की वैल्यू कितनी है बेटा 8 है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और आपके पास b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9। अब देखिए छोटी सी एक मिस्टेक हो जाती है, उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, वो गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। क्या है वो गलती, देखो गलती ये है बेटा कि अगर ये जो इक्वेशंस हैं ये आपकी जो है अगर जनरल फॉर्म में नहीं है तो पहले आप ये हमेशा से ध्यान रखिए कि इक्वल टू के उस तरफ जीरो ही होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो जो भी नंबर दिया गया आप उसको इस तरफ लाकर ट्रांसफर करके वहाँ जीरो बनाइए, ठीक है। ये चीज़ और कंपैरिजन सही होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में ये आपको लिखना पड़ेगा a1/a2 बाय द कंपैरिजन, ठीक है ना, कंपेयर करने पर से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा कम भी लिखूंगा तो चल जाएगा, पर आप पूरा फुल लिखिएगा वहाँ एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो पैरेलल के लिए आपको कंडीशन पता है क्या होती है कंडीशन कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये चीज होती है कि नहीं होती बेटा, ठीक है। चलिए इसको कंपेरिजन करते हैं यहाँ से, देखो ध्यान से 5/a2 कितना था 7 इक्वल टू -4/6 इज नॉट इक्वल टू माइनस यानी कि 8/-9। तो देखिए पहले आप सबसे पहले आप यही चेक करके देखो इसमें क्या कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ही नहीं हो रहा है इक्वल। तो जब यही इक्वल नहीं हो रहा है तो आप यहीं से कंडीशन लगा दो, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं हो सकता। तो कंडीशन यहाँ पे बन कौन सी रही है उसको चेक करिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये चीज़ ये कंडीशन बन रही है और ये कंडीशन किसकी होती है पैरेलल की नहीं होती बेटा, ये किसकी होती है यूनिक की होती है। और जब यूनिक होता है तो मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है, उसमें आपका होता है क्या सिस्टम कैसा होता है कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है बेटा। यहाँ पे एक बात समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन बना पैरेलल नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि पैरेलल में तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, जब दो लाइन पैरेलल हो रही हैं तो टच ही नहीं करेंगी, टच या कट करेंगी तो सॉल्यूशन मिलने की कोई पॉसिबिलिटीज बनती नहीं, ठीक है। ये चीज़ अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, इसको चेक करिए क्या ये पैरेलल है। तो वो डायरेक्ट चेक करता हूँ बेटा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक। चलिए तो 9/18 इज इक्वल टू 3/6 इज नॉट इक्वल टू 12/24। तो देखिए जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 और 12 2 जा 1/2। अब ये तो तीनों इक्वल हो गए, देखो ध्यान से। तो जब ये तीनों ही इक्वल हो गए तो ये तो कंडीशन कौन सी बन गई, तो देखिए यानी कि आप लिखेंगे यहाँ से क्या कि ये कंडीशन हो रही a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये तो आपका सिस्टम कैसा हो गया कंसिस्टेंट हो गया। ये कंडीशन ये इस तरीके का जब एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये तो आप कहेंगे बेटा क्या कि ये हो गया है हमारे पास मैनी सॉल्यूशन। ढूंढ रहे थे पैरेलल बट अभी तक पैरेलल मिला नहीं है, ठीक है ना। चलिए कोशिश रखते हैं जारी, ठीक है ना। थर्ड को देखते हैं क्या ये मिलता है पैरेलल। देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है।
तो देखो ये हो जाएगा 6/12 इक्वल टू -3/-1, ठीक है ये चीज़। और जब आप यहाँ पे करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 10/9, ठीक है ना, 10/9 हो जाएगा आपका, ठीक है ये चीज़। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? देखिए ध्यान से, तो जब आपका 10/9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए कैंसिल आउट करिए, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 3 6, ठीक है, एक सेकेंड 2 3 6, देखिए अपॉन 1 और माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 इज नॉट इक्वल टू 10/9। चलिए फाइनली जिसको मैं ढूंढ रहा था, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन को मिल गया मुझे, ठीक है। तो ये आपकी जो लाइंस होंगी वो कैसी हो जाएंगी, पैरेलल, यानी L1 L2 के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कंडीशन मिल गई है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया आपको बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो भैया मैंने आपको क्या बताया था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है ना। कंसिस्टेंट कब होगा, जब लाइन क्या तो कट करे या ओवरलैप करे। इनकंसिस्टेंट लाइन हो गई पैरेलल, ठीक है ना, बस कंडीशन याद रखेंगे हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले इसको चेंज करो जनरल इक्वेशन में, x3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको चेंज करिए 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। चलो बेटा चेक करो जरा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, ये वाली कंडीशन चेक करिए कि इसमें कौन सी कंडीशन हो रही है, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, पहले यही इक्वल टू लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है, कौन सी कंडीशन बन रही है। देखिए फर्स्ट वाले में कितना है 3, देखिए ये यहाँ पे कितना लिखा हुआ 3 अपॉन यहाँ कितना है 2, फिर देखिए B1 कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7। तो 3/2 कभी 2/-3 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आप कह देंगे क्या, जो गिवन पेयर है आपके पास ये कैसा हो जाएगा आपका, ये आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। और पूछ दे सॉल्यूशन कैसा है, तो आप कहेंगे ओनली यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्वेशन 1 है आपके पास ये जनरल फॉर्म में नहीं दी गई है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ध्यान से, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6, 2 3 6, 3 3 9, 2 3 2 6 और 2 5 10 और 6 7 42, ठीक है, क्लियर है बेटा, ठीक है, इक्वल टू 0, 6 को उधर भेज दिए 0 हो जाएगा। तो 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0, ठीक, क्लियर यहाँ तक। चलिए तो ये आपकी इक्वेशन 1 कंप्लीट हो गई सिंप्लीफाई करके, और इक्वेशन 2 को जस्ट इसी के नीचे ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो -10y और -14 इक्वल टू 0। चलो बेटा कंडीशन अप्लाई करो जरा, देखो कौन सी कंडीशन बन रही है हमारे पास। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। चलो चेक करते हैं, देखिए 9/9 इक्वल टू 10/-10 इक्वल टू -42/-14। तो देखो ये 1 तो हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा ये हो रहा है 1/1 और ये हो रहा है -1/1। तो यानी कि पहले ही दोनों इक्वल नहीं है, तो सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट, और ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और प्लस इसका जो ग्राफ सेक्शन है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। और आप जुड़े रहें चैनल के साथ बेटा, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और जो भी नए सजेशन हो आप बताते रहें, आपके लिए वही जो आपके लिए एग्जाम के लिए बेटर है वो हम लोग यहाँ पे करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।